व्रत का कुछ ऐसा बनाएंगे जिसके खाए बिना तो व्रत पूरा ही नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ये बनाएंगे बहुत अच्छी दिखने वाली पकौड़ी। और स्टार्टिंग में आपने देखा मैं क्या बनाऊंगी, बने रहिए। तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए उबले हुए, और आलू को हम ग्रेट करके डालेंगे। मैश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम ग्रेट करके डालेंगे, तभी इस रेसिपी का बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आता है और देखने में भी ये अच्छी लगती हैं। तो हमने 2 आलू लिए हैं और दोनों आलू उबले हुए हैं, और इनको हमने अच्छे से छिक्के उतारिए और देखिए ग्रेट कर लिया। अब ग्रेट करने के बाद इन आलूओं को थोड़ा सा गर्म है, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो एक बाउल ले लेते हैं, और बाउल में हम रख लेंगे, डालेंगे ये कुट्टू का आटा। आधी कटोरी लिया है, तो मैं 3-4 मेंबरों के लिए बना रही हूँ, आधी कटोरी ये काफ़ी है। तो हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है। तो हम थोड़ा थोड़े पानी डालेंगे, एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस घोल को हम बिल्कुल रेडी करेंगे। यकीन मानिए, ये वाली रेसिपी अगर आपने एक बार खा ली ना, तो हर व्रत में यही बार बार बना के खाएंगे। और एक अंगूर की चटनी मैंने यहाँ पे शेयर की है, वो तो आपने कभी खा ही नहीं होगी। यकीन मानिए, आप मेरे से कहेंगे क्या रेसिपी है। तो देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये घोल भी परफेक्ट रूप से बना के तैयार कर लिया है। देखिए, अभी हम गाढ़ापन दिखाएंगे इसको, कितना गाढ़ा रखना है। तो लीजिए, ये घोल हमारा तैयार है। तो इस तरह से इस घोल को हमें रखना है। ये गिराने पे हमारा रनिंग रहना चाहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो देखिए, हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो आलू में कुछ चीज़ें मिलाएंगे। हमने ले लिया व्रत वाला नमक, और व्रत वाले नमक के साथ साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे 3-4 हरी मिर्चें, क्योंकि थोड़ा सा हम स्पाइसी भी बनाएंगे। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हम, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा कटा धनिया, हरा धनिया। तो बस यही चीज़ें डालनी है, और इन आलूओं को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आलूओं को मिक्स टाइट हाथ से मत कीजिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो थोड़ा सा इसका अच्छे देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हल्के हाथ से हमको करना है। तो लीजिए, ये हल्के हाथ से हमने, अब इसमें थोड़ा सा नमक के ना गांठे से थी, वो हमने निकाल दी हैं। तो बस अब इसको हमने, ये मिक्सचर हमारा आलू का बिल्कुल तैयार हो गया है। तो क्या करेंगे, अब इन आलूओं की हम टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए हम थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं, और आसानी से इन टिक्कियों को बना के तैयार कर लेंगे। साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। तो हमने देखिए ये टिक्कियाँ, मीडियम साइज की टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। दूसरी भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। बस हाथों पर थोड़ा सा घी या जो भी ऑयल खाते हैं व्रत में, वो लगा लीजिएगा, और हम इनको टिक्कियों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, टिक्कियाँ हमारी सारी बन के तैयार हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम घोल की तरफ। तो घोल हमने ले लिया है। अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐड कर लेते हैं। थोड़ा तो हम सबसे पहले नमक कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम नमक करने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा नमक में खाया जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है, जीरा डाल देते हैं। और यहीं पे डालेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया। तो इसको देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो थोड़ा सा घोल में हमने हरे धनिया का यूज किया है। तो लीजिए, ये घोल हमारा तैयार हो गया है। अब आ जाएंगे हम घोल को मिक्स करने के बाद टिक्कियों की तरफ। तो एक टिक्की हम उठा लेंगे, और अभी दिखाऊंगी मैं। देखिए, घोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक टिक्की हम उठा लेंगे, और एक टिक्की को इसमें अच्छे से डिप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भी आलू दिखने नहीं चाहिए, टिक्की का बिल्कुल भी पार्ट नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम कोट कर लेंगे इसको, और ऑयल में छोड़ देंगे। तो इसी तरह से सारी इनको टिक्कियों को हम इसमें डिप करके सारी टिक्कियों को एक बार में ही कढ़ाई में डाल लेंगे, जितनी हमारी इस कढ़ाई में
आ जाएंगी। तो इसी तरह से देखिए बनाना बिल्कुल आसान है ना इस रेसिपी को, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी रेसिपी की डिमांड होगी आपके घर में कि भाई व्रत हो है तो वो वाली रेसिपी बना दीजिए जो कुक विद दया पर हमने देखी थी। तो बस इसको देखिए, हमारा डाले हुए टिक्कियों को तुरंत ना पलटेंगे, बिल्कुल भी तुरंत भी नहीं पलटेंगे। तो हम थोड़ी देर के बाद लगभग आधा मिनट के बाद इनको पलटेंगे। गैस को मीडियम टू हाई रखेंगे, फ्लेम फ्लेम को हम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम टू हाई रखेंगे। तो बस इनको अच्छे से करारी होने तक हम सेकेंगे। और हाँ, ये सॉफ्ट नहीं होंगी, बिल्कुल करारी होंगी। करारापन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी इनको। तो इनको अच्छे से पलट देते हैं सारी टिक्कियों को, और पलटने के बाद हम एक स्पेशल चटनी बनाएंगे जो अंगूर के बना के तैयार करेंगे, और इसके साथ बड़ा टेस्टी लगती है व्रत में। और पहले, इससे पहले आपने कभी खाई नहीं होगी तो ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि चटनी आप लोगों को कैसी लगी। तो बस हमने एक तरफ ये पलट ली हैं। अब पलटने के बाद इनको हम यहीं पे ऐसे ही छोड़ेंगे और सिकने देंगे। थोड़ा करारी करके सेकनी है ना हमको, तो हम यहीं छोड़ देंगे और सिकने देंगे। तब तक हम कर लेंगे चटनी की तैयारी, जो अंगूर की चटनी है। तो अंगूर की चटनी के लिए हम ले लेंगे पहले एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में हम अंगूर डाल देंगे जितनी चटनी बनानी है आपको। तो देखिए मैंने अंगूर डाल लिए हैं, कम से कम 10-12 अंगूर होंगे, इनको डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे काजू के पीस कुछ, और काजू के पीस डालने के बाद हम डालेंगे डेसिकेटेड नारियल। आप हरा वाला नारियल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास डेसिकेटेड नारियल था, हरा वाला नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसी का यूज किया है। और मैंने 4 चम्मच डाली छोटी वाली। तो इतने नाश्ते के लिए, इतने खाने के लिए इतनी चटनी भरपूर मात्रा में होगी। और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। अंगूर हमारे थोड़े से खट्टे और थोड़े से मीठे होने चाहिए, तभी इस टेस्ट रेसिपी का टेस्ट आता है। अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो एक हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। तो हमने चटनी को पीस के तैयार कर लिया है और कटोरे में निकाल लिया है। निकालते हमारी जो हमने कुट्टू के आटा की जो रेसिपी बना के तैयार की है वो भी हमारी सिक गई है। तो इनको भी हम ऐसे घी से अलग कर लेंगे। और देखिए देखने में कितनी शानदार लग रही है और उतनी ही करारी है। करारापन अभी मैं निकालने के बाद आपको चेक कराऊंगी, बिल्कुल भी करारी है। तो निकाल लेते हैं सभी को। तो लीजिए, हमने सभी प्लेट में इस तरह से निकाल लिए हैं। देखिए इतने आलूओं से, इतने कुट्टू के आटा से हमारी बहुत सारी बनके तैयार हो गई हैं। तो देखिए, अब देखिए करारापन मैं चेक कराती हूँ आपको, कितनी करारी हैं। देखिए है ना, एकदम करारी लगी नहीं रही हैं, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगी। तोड़ के भी मैं दिखाऊंगी। तो इस रेसिपी को आप कुट्टू के आटे की रेसिपी को इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बड़ा ही टेस्टी लगती हैं। अभी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ इनको। देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगी। तो देख लेते हैं सिकी भी कितनी अच्छी हैं। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से करारी, अंदर से सॉफ्ट है। तो एंजॉय कीजिए इस शिवरात्रि, इस व्रत में ये वाली रेसिपी अंगूर की चटनी के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगती है। तो ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कैसी लगी ये मेरी रेसिपी।